इससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि जिन मर्दों को बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर होता है, लिबिडो बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्यों होती है। आज वही मैं बात कर रही हूँ औरतों के साथ। न्यूफोमनिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है फीमेल्स के बॉडी में कि उनको एक पार्टनर से बिल्कुल भी मन नहीं भरता। वो अलग अलग पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी सिलेक्ट करते हैं। उनको पता होता है कि ये डिज़ायर क्या है, उनकी चॉइस क्या है और उस हिसाब से वो लड़कों को टारगेट करते हैं। देखिए, ये जो औरतें होती है जिनमें ये डिसऑर्डर होता है कि उन्हें ना इस चीज़ की एडिक्शन होती है, उन्हें इस चीज़ की लत होती है कि उन्हें एक पार्टनर से वो टिक ही नहीं पाते। और ऐसे जो औरतें होती है वो किसी के साथ मेंटल कनेक्शन में नहीं रह पाती, मेंटल वो कनेक्टेड हो ही नहीं पाती, बिकॉज उनके दिमाग में कुछ और होता है। ऐसी जो औरतें होती है वो कई किस्म की हो सकती है, एज लाइक कि अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए अपने से छोटे एज के लड़कों को चुनना, अपने से बड़ी उम्र के आदमियों को चुनना, सेम एज कैटेगरी में चुनना, या फिर कुछ भी, मतलब कि उन्हें सिर्फ एक पार्टनर चाहिए होता है अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। वो अपने डिज़ायर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें पता होता है कई हद तक शायद कि उन्हें इससे दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी अपने लाइफ में रियल रिलेशनशिप में हैं, वो इससे अफेक्ट कर सकता है, बट अपनी आदतों से और अपनी बॉडी नीड के हाथों मजबूर वो ऐसी हरकतें करती रहती है। और ऐसी औरतों में एक चीज़ बहुत खास पाई जाती है, वो है एक हाई लेवल पे प्लेजर की डिमांड, या फिर आप जिसे कह सकते हो फीमेल ऑर्गेज़म। ये इस चीज़ को पाने के लिए तड़प जाती है और इसीलिए शायद पार्टनर को इस लेवल तक जैसे कपड़े चेंज करना होता है वैसे ही पार्टनर्स को बदलते रहते हैं। इनमें एक बहुत बड़ी लेवल पे प्लेजर की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी और डिसफंक्शन होता है। वो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जिसकी उन्हें चाहत है वो हर बार पार्टनर्स बदलते हैं, बट किसी भी पार्टनर्स में उन्हें वो प्लेजर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके खुद के बॉडी में इसकी प्रॉब्लम है। वो ये नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि उस पार्टनर से उन्हें वो प्लेजर नहीं मिला। और बहुत बार ऐसी जो औरतें होती है वो अपने आप से ही अपना कंट्रोल खो देती है। आपको शायद देखने में, समझने में इतना आसान ना हो ऐसी औरतों को, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर है तो वो आपको हर बार दिखाती फिरेगी। ये इनकी बॉडी नीड है, ये इनकी बॉडी डिज़ायर है, तो कई हद तक ये प्रॉब्लम होने के बावजूद उन्हें पता होता है कि ये फुलफिल कहाँ हो सकता है। वो अपनी कैटेगरी वाइज होती है, कुछ सिलेक्टिव होती है, कुछ सिलेक्टिव नहीं होती, कुछ अपने स्टेटस को मेंटेन करती हैं, कि कुछ औरतों को इनका ध्यान ही नहीं होता कि क्या स्टेटस है ना। बहुत सारे केस में हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली की मतलब कि कोई भी हो अपने ड्राइवर के साथ, उनके बेटे के साथ, कुछ भी ऐसे हम घटिया वाहियात से रिलेशनशिप को देखते हैं, फॉलो अप करते हैं, कि इसी का नतीजा होता है। बिकॉज ऐसे फीमेल्स में एक डिसऑर्डर होती है जो कि प्लेजर ना मिलने की होती है। न्यूफोमोबिया इसी को कहा जाता है कि वो अपने डिज़ायर को समझ ही नहीं पाती। उन्हें लगता है कि मतलब कि वो इस मत से शायद मुझे ये प्लेजर मिल सकता है, वो उसके साथ संबंध बना लेती है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इससे तो कुछ काम ही नहीं हुआ। फिर दूसरे मतलब कि ये देखती हैं कि हाँ, इसके फिजिक ऐसा है तो शायद मुझे डिज़ायर मिल सकता है। कोई देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो उसके साथ जुड़ जाती है, किसी की बातचीत अच्छी होती है तो उसके साथ जुड़ जाती है। मतलब कि इसकी सोच होती है। बट प्रॉब्लम किसी पार्टनर में नहीं होता, प्रॉब्लम खुद ऐसी औरतों में होती है कि इनकी बॉडी में ये डिसफंक्शन होता है कि इन्हें कभी भी प्लेजर नहीं मिल पाता। एक्सट्रीम लेवल पे इनकी डिज़ायर होती है, एक्सट्रीम लेवल पे इनका प्लेजर मिलने की चाह होती है, जो कि एक हद तक डिसफंक्शन है। और ये इस समझ से बाहर बहुत सारी औरतें समझ भी नहीं पाती कि ये इनके लाइफ में क्या ट्रैप क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी औरतें समझ नहीं पाती कि आगे जाके इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकता है इनके लाइफ में। हो सकता है इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, हस्बैंड है, सब कुछ है, फिर भी मतलब कि कुछ समझ लेती है, कुछ समझ नहीं पाती। बट इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, काउंसलिंग के ज़रिए, सही मेडिकेशंस के ज़रिए इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट इस केस में एक अच्छे डॉक्टर के साथ बातचीत करना, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बट इसके बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो औरतों में प्रॉब्लम होती है न्यूफोमोबिया की, ये प्रॉब्लम ऐसे ही राइज नहीं होता, ऐसे बिल्डअप नहीं होता। कुछ औरतों केस में ये स्टडीज़ में पाया गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी शुरुआत घर से हुई है। यानी कि शुरू से ही ऐसी औरतों में डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि उनका जो पार्टनर है वो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी फुलफिल नहीं हो पाया। हो सकता है कि घर के रिलेशन से, उनके हस्बैंड से वो उनको डिज़ायर जो है वो पूरा नहीं हुआ, मौका नहीं मिला, और वो फिर बाहर इसकी ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे उनकी बॉडी में डेवलप हुआ और वो फिर इसको लेके बाहर निकल गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जुड़ गई। और अफेयर्स ना भी हो
कैजुअल जो रिलेशनशिप होती है ना, इसमें बहुत सारी औरतें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिनका मेंटल कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब कि औरतों के लिए स्पेशली ये इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना मुश्किल मर्दों के लिए होता है। अगर मैं पेड सर्विस के लिए जाऊँ तो मुझे पैसे खर्च करने होंगे, एंड प्रैक्टिकल सी बात है, इस केस में औरतों के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसीलिए फंस भी ज़्यादा औरतें ही जाते हैं। तो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास काउंसलिंग करवा के इन्हें वापस लाया जा सकता है, काउंसलिंग करवा के इनकी मेंटल कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, पर शुरुआत घर से होती है। पार्टनर को समझना होता है कि मेरी वाइफ की डिज़ायर क्या है, क्योंकि बहुत बार कपल्स जो है एक दूसरे के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करते। कुछ औरतों में बचपन से ही लिबिडो जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस केस में डॉक्टर्स लिबिडो कम करने की दवाइयाँ दे के, मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करने की दवाइयाँ दे के, रिलैक्सेशन, पेनलेस बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्योर हैं जो कि हेल्प करता है ऐसे केसेस में। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था, बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है किसी डॉक्टर से काउंसलिंग करने की, तो प्लीज़ आप एक अच्छे डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लें। और अगर आप पर्सनली मुझसे बातचीत करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करके आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।